Once again, welcome to all of you. Organic Chemistry 11th class, चैप्टर नंबर 1 IUPAC नेमिंग, और जिसकी जो सीरीज चल रही है अपनी, उसका आज की अपनी 6th क्लास, लेक्चर नंबर 6। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें अपन क्या कर रहे थे, नेमिंग ऑफ एल्केन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? नेमिंग ऑफ एल्केन, राइट। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने पहले आईयूपीएसी का फॉर्मेट पढ़ा था, P2, P1, वर्ड रूट, S1, S2, और उसके बाद हमने नेमिंग ऑफ एल्केन में 3 रूल पढ़े थे। रूल नंबर 1 इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। रूल नंबर 2 इज गिव नंबरिंग अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ substituent, and rule number 3 is arrange the substituent or side chain in alphabetical order। ये 3 रूल अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो, इसके बाद आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्केन जो है उसका रूल नंबर 4 अपने को पढ़ना है आज। रूल नंबर 4 जो है वो क्या कहता है, if same type of substituents comes two or more than two types. If same type of substituents comes 2 or more than 2 times, then use die for two same substituents. Try for 3 same substituents. Try for 3 same substituents. Tetra for 4 same substituents, right? Next one is penta for 5 same substituents, right? तो इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, अगर वो उसमें एल्केन आ रहा है, सिर्फ एल्केन में अगर अपने को जानना है, या किसी भी इवन जनरल अगर अपन भी जाएंगे, सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार आ रहे हैं तो उनको 2 बार अलग अलग नहीं लिखेंगे। उनके लिए अपन डायरेक्ट क्या काम में लेंगे, डाई काम में लेंगे, ताकि नाम जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे अपने को। 3 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो उसके लिए फिर क्या काम में लेना है, ट्राई काम में लेना है। 4 अगर एक जैसे आगे तो टेट्रा काम में लेना है। 5 अगर एक जैसे आगे तो पेंटा काम में लेना है। समझ गए क्या? चलो, इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल जो है वो करेंगे तभी चीजें अपने को इजीली समझ में आएंगी। एग्जांपल देखो जरा इसका, अपने को मान लो ये वाला एग्जांपल दिया हुआ इस तरीके से, और अपने को ये बोला इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो अब करना क्या होता है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट रूल नंबर 4 सर ने बोला 2 एक जैसे आ रहे हैं तो डाई, नहीं। पहले रूल नंबर 1 देखो क्या होता है। रूल नंबर 1 ये कहता है सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो ये जो कार्बन चेन दिख रही है वो अपने को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है, राइट। तो इन 2 एरो के बीच में हमारी पेरेंट कार्बन चेन होगी। अब नंबरिंग कैसे करते हैं, इधर वाली साइड से सब्स्टिट्यूएंट को वो लोएस्ट नंबर यानी 2 और 4, अपोजिट साइड से भी क्या आ रहा है बेटा, 2 और 4 आ रहा है। दोनों साइड से जब सब्स्टिट्यूएंट जो नंबर सेम आ रहा है, फिर अपन देखेंगे ये सब्स्टिट्यूएंट जो है उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है। तो इसका मिथाइल है एक कार्बन, ये भी क्या है एक कार्बन, मिथाइल है। दोनों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सेम आ रहा है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि कंपाउंड जो है वो कंप्लीटली क्या दिख रहा है आपको, सिमेट्रिकल दिख रहा है। सही है ना। अब 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इसके लिए अपने को क्या काम में लेना है, डाई काम में लेना है। तो आप ये बोल सकते हो 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। ये हमारा इस फॉर्मूले के अंदर बन गया कंप्लीट P2। उसके बाद P1 जो होता है वो क्या होता है बताओ जरा। P1 इसके अंदर कुछ नहीं है, तो P1 की जगह खाली रह जाएगी। फिर उसके बाद क्या आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, इसके अंदर 5 कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में, तो वर्ड रूट जो उसमें आ गया पेंट। फिर उसके बाद क्या आता है बोलो, एन, यानी सिंगल बॉन्ड है उसके लिए एन आ रहा है। और जो फंक्शनल ग्रुप है वो इसमें है नहीं, तो आप ये कह सकते हो S2 जो उसकी जगह क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। तो ये हो गया S1, ये हो गया वर्ड रूट, और ये हो गया P2। अब इन सबको कंबाइंड कर दो, क्या बनेगा बोलो, 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल पेंट एन। ये हमारा बन गया कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। समझ में आई बात। चलो, इसके जैसा ही अपन एक और एग्जांपल करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल इज गिवन लाइक दैट, ये अपने को गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो गिवन कंपाउंड है अपने को क्या करना है इसमें, सबसे पहले वही रूल नंबर 1 अप्लाई करना है, ऐसे नहीं कि बार बार अलग करते जा रहे हो, सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करना है। और रूल नंबर 1 ये कहता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो उसको सेलेक्ट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये होगी हमारी 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। समझ में आई बात। अभी इसमें ये देखना है कि जो अपने सब्स्टिट्यूएंट उनको कौन कौन सा नंबर मिल रहा है। तो राइट हैंड साइड से क्या मिल रहा है 4 एंड 5, लेफ्ट साइड से क्या मिल रहा है 3 एंड 4। समझ रहे हो ना। तो अब अपने को क्या करना होता है, कल बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में, क्या बोला था बोलो। अब हमें ये चेक करना है कि 3 और 4 में से यानी फर्स्ट नंबर जो है उसमें से लोएस्ट नंबर कौन सा है। तो ये हमारा लोएस्ट नंबर है, तो ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग क्या हो जाएगी गलत नंबरिंग हो जाएगी। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, राइट। जैसे ही आपकी नंबरिंग हो जाती है आप क्या करोगे, जैसे ही आपकी नंबरिंग हो जाती है आप रूल नंबर 1 जो है उसको कंप्लीट कर चुके हो, रूल नंबर 2 जो है उसको भी कंप्लीट कर चुके हो। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट तो हमारे एक जैसे आगे, तो इनके लिए क्या काम में लेना है डाई। तो आंसर क्या बन गया 3 4 डाई मिथाइल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब अपने को ये देखना है पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन है। 7 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट काम में लेते हैं हेप्ट, याद रखने के लिए बोला था ना, 7 के लिए हेप्ट, सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या बन जाएगा ए। तो अपना आंसर क्या बन गया 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, राइट। इस तरीके से बना लो ये क्वेश्चन, वेरी गुड। आराम से देख लेना, इसको अगर नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, अभी ये जो चल रहा है वो सिर्फ एल्केन की नेमिंग है। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले क्वेश्चन करा रहा हूं अभी मैं, इसमें मल्टीपल बॉन्ड अभी तक इसमें एंटर नहीं किया। जब मल्टीपल बॉन्ड एंटर करेंगे तो उसके रूल्स अलग चलेंगे। अभी रूल नंबर 5 जो है वो क्या कहता है, देखो जरा इधर, जैसे मान लो रूल नंबर 5 ये कह रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट को दोनों तरफ से अगर सेम नंबर मिलता है तब क्या किया जाए, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दी जाएगी और उधर से ही नंबरिंग की जाएगी, राइट। इफ substituent get same number from both side, then numbering give according to the alphabetical order, अरे बहुत सिंपल है। देखो इधर जैसे दोनों साइड से अगर आप दे रहे हो और सब्स्टिट्यूएंट का नंबर सेम आ रहा है, तो फिर नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी प्रायोरिटी जो है आपको किसके अकॉर्डिंग देनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा उसको प्रायोरिटी देंगे, उसको नंबर 1 कर देंगे, राइट। देखो इधर जैसे मान लो ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, एक और कार्बन है मान लो यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे अपने को ये ग्रुप दिया हुआ है, इधर ये ग्रुप दिया हुआ है। ये जो कंपाउंड है इसकी अपने को क्या करनी है यूपीएससी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहले अपने को इसमें एक ही काम करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। जैसे मान लो ये 1 2 3, इधर से भी आ सकते हो नीचे से भी आ सकते हो, सेम आएगा वो 3 4 5, फिर आगे जाओगे 6 और 7, ये हो गई हमारी पेरेंट कार्बन चेन। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट जो है उनको कौन सा नंबर मिल रहा है, इसको मिल रहा है 1 2 3 और आगे वाले को मिल रहा है 5। इधर से जब जाओगे तो इसको मिल रहा है 3 और 5। देखना जरा रूल नंबर 1 ये कहता था कि पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो उसके बाद नंबरिंग करो। नंबरिंग जब करी तो पता चला कि दोनों तरफ से सेम नंबर आ गया, तो यूपीएससी नेमिंग में पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग कैसे करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देना है। जैसे ये जो ग्रुप है ये क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है इथाइल, सही है ना, 2 कार्बन है, ये क्या बन रहा है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है इथाइल और मिथाइल, यानी पहला अक्षर जो है वो कंपेयर करना आपको। इथाइल और मिथाइल में पहले ई आता है तो ई जो है उसको प्रायोरिटी करेंगे, यानी नंबरिंग जो है वो हो जाएगी इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग आप इनको अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर अरेंज कर सकते हो। इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आएगा इथाइल, वेरी गुड। 4 पे क्या हो गया इथाइल और उसके बाद 6 जो उस पे क्या हो गया मिथाइल हो गया, सही है ना, वेरी गुड। उसके बाद 8 कार्बन उसके लिए क्या बनेगा ऑक्टेन, अरे बहुत आसान है भाई। चलो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ।
इसके आगे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, वो आप खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं हो तो फिर आगे कंटिन्यू कर लेना। देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से, दिस वन दिस, और ये इधर अपने को ऐसे दिया हुआ है, सही है ना। अभी देखो जरा, पहले अपन क्या करेंगे, इसमें पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, और पेरेंट कार्बन चेन हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे हो गए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या आ रहा है, देखो इधर से 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 3 4 5 6 आ रहा है, 2 और 6 आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है 4 और 5 6 7 8, 4 और 8 आ रहा है। इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे, इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे 2 और 4 में लोएस्ट नंबर कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी सही, ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी गलत। तो इधर से कर दो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। अब अपने को रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये वाला जो ग्रुप है वो हो गया इथाइल, ये जो ग्रुप है हो गया मिथाइल, तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा इथाइल। ऐसे नहीं है कि वो 2 पे आ रहा है तो उसको पहले लिख दो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पहले इथाइल को ही लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है, सही है। तो 6 में हो गया इथाइल, और 2 जो उसमें क्या हो जाएगा, 2 में हो गया अपना मिथाइल, 6 इथाइल 2 मिथाइल, और 9 कार्बन जो उनके लिए क्या बन गया, नॉन प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए बन गया एन, तो ये बन गया हमारा 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। ये कंप्लीट आईयूपीएसी नेम हो गया, राइट। चलिए वेरी गुड, अच्छे से एंजॉय करो, समझो चीजों को। एक और एग्जांपल देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, सही है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें ये करना है, पेरेंट कार्बन चेन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बन देखना है, किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट। 7 कार्बन आ रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ, और दोनों साइड से अगर आप नंबर देखोगे तो इधर से आ रहा है 3 और 4, उधर से क्या आ रहा है 1 2 3 4, 4 और 5 आ रहा है, सही है ना। तो 3 4 और 4 5 में किसको प्रायोरिटी देंगे अपन, देखो 3 और 4 लेस कौन सा है 3, तो ये वाली नंबरिंग है सही, ये वाली नंबरिंग है गलत, तो आंसर क्या आ जाएगा 3,4। एक जैसा 2 बार आ रहा है इसलिए डाई लग जाएगा, 3,4 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसलिए क्या बन गया हेप्टेन। 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन इज द करेक्ट आंसर, सही है ना। चलिए नेक्स्ट देखो जरा एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कुछ तो इस तरीके से है। अब इसमें अगर आप पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने जाओगे तो कहीं से भी कर लो, दोनों तरह से सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो आप डायरेक्ट नंबरिंग कर दो, अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड होता तो नंबरिंग कर दो, उसमें फिर आपको चेक नहीं करनी चीजें। इसका आंसर क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ रहा है, कौन सा मिथाइल, और कौन से नंबर पे आ रहा है 3 3 पे आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर 3,3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन के लिए बन गया पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए बन गया एन, तो ये हो गया अपना कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, इधर इस तरीके से अपने को कुछ दिया हुआ है, यहाँ बी आर है और इधर के सी एल है। अब अपने को बोला है इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल ये देख लेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं पेरेंट कार्बन चेन में, तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन आ रहे हैं हमारे किसमें, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर, सही है। अब जब इधर से देखोगे तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है 2 और 4, अपोजिट साइड से जब आप जाओगे तो कौन सा नंबर मिल रहा है 2 और 4, मतलब नंबर सेम मिल रहा है। जब नंबर सेम होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हैं। बीआर को क्या बोलते हैं, ये मैंने बताया था P2 में लास्ट क्लास में, बीआर को ब्रोमो, सीएल को क्लोरो, तो ब्रोमो का बी, क्लोरो के सी से पहले आएगा, इसलिए नंबरिंग में इसको प्रायोरिटी दे दो 1 2 3 4 और 5। तो हमारा आंसर क्या बन गया 2 ब्रोमो, फिर उसके बाद बोलो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, ये बन गया हमारा P2। फिर उसके बाद 5 कार्बन के लिए क्या होगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा एन, तो आंसर क्या बन गया 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, राइट। इसी तरीके से देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये अपने को कार्बन दिए हुए हैं। अब क्या करना है, पहले अपने को पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा नंबर ऑफ कार्बन कौन सी चेन में मैक्सिमम आ रहे हैं, तो इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, और अगर आप देखोगे यहां से सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है 2 और 4 ना, और इधर से कौन सा आ रहा है 4 और 6, क्या
2 4 और 4 6 में किसको प्रायोरिटी देंगे? 2 4 को प्रायोरिटी देंगे ना। अब इधर आ रहा है इथाइल और इधर क्या आ रहा है मिथाइल, इन दोनों में पहले किसको लिखते हैं? इथाइल को पहले लिखते हैं, मिथाइल को पहले लिखते हैं? बताओ बताओ, इथाइल और मिथाइल में पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को। इथाइल जो है उसका ई पहले आ रहा है ना, तो ये नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 और पहले किसको लिख दिया? इथाइल को लिख दिया। तो आंसर आ गया 4 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल। 4 इथाइल के बाद आएगा 2 मिथाइल। और फिर कितने कार्बन है? 7 कार्बन। इसके लिए क्या बन गया बोलो? 7 कार्बन के लिए, अरे बोलो ना, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। तो ये हमारा बन गया कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। चलो इसके जैसा ही नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं ये आईयूपीएसी के। अब इसमें पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम किसके अंदर आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा इधर से। तो इधर से तो ये आ रही है लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6, ऊपर जाएंगे तो 7 8 आएगा, नीचे जाएंगे तो 7 8 और 9, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। जिसमें सब्स्टिट्यूएंट 5 में कहां से आ रहा है? इधर से आ रहा है, तो ये नंबरिंग सही हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले इथाइल को लिखेंगे, तो 4 पे क्या हो गया? इथाइल हो गया। और 3 पे क्या हो गया बोलो? 3 पे क्या हो गया बोलो? मिथाइल। 4 इथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, और फिर 9 कार्बन के लिए क्या बन गया? नॉन सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ये बन गया कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। इस तरीके से करने भाई, बहुत आसान है। आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो चीजें करनी है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब पहले रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 2, फिर रूल नंबर 3, फिर रूल नंबर 4, इस तरीके से, फिर रूल नंबर 5, ये सारी चीजें करनी है। सही है ना? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा इधर। जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अपने को ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे अगर अपन देखिए, पेरेंट कार्बन चेन कौन सी आ रही है? पेरेंट कार्बन चेन का मतलब समझ रहे हो? पेरेंट कार्बन चेन का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो क्या आना चाहिए? मैक्सिमम आना चाहिए। तो ये देखो जरा इधर से 1 2 3, इधर से यहां से कर रहा हूं 1 2 3, और इधर से भी जब जाएंगे तो 1, मतलब यहां से जाएंगे तो भी 1 2 3 आएगा। लेकिन अब ऊपर से जाएंगे नीचे से हैं, उसके लिए ये देखना है कि जब यहां से जा रहे हो तब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, बट जब आप इधर से जा रहे हो तब सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ये ऊपर वाला। तो जब नंबर ऑफ कार्बन सेम आते हैं तो वहां से जाना है जहां से आपको नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या मिले? ज्यादा मिले। तो ये 1 2 3 4 5 6, अब ऊपर जाओगे तो भी 7 8, बट नीचे आओगे तो भी 7 8। लेकिन नीचे जब आओगे ना तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। 2 कैसे मिल रहे हैं? एक ये रहा और एक ये रहा। ऊपर जाते हैं ना तो सिर्फ नीचे वाला एक पूरा सब्स्टिट्यूएंट मिलता। तो जब नंबर ऑफ कार्बन ही सेम आ रहे हैं तो फिर ये देख लो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा किस में आ रहे हैं? जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट उसको प्रायोरिटी करना है। सही है ना? अरे बिल्कुल आसान है। देखो अब अगर अपन देखें तो यहां से सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सा नंबर मिल रहा है? 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 5 नहीं है, फिर 6 7 है। और अपोजिट साइड से जब भी आप अगर देखोगे तो 2 मिल रहे हैं, 3 मिल रहा है, फिर 4 5 नहीं है, फिर क्या है? 6 है और 7 है। और दोनों तरफ 2 पे मिथाइल आ रहा है। मतलब जब नंबर सेम आ रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना है, वो भी सेम आ रहा है, मतलब कंपाउंड क्या है? सिमेट्रिकल है। तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर दो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो नंबरिंग जैसे अपन यहां से कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है? पहले आता है इथाइल अकॉर्डिंग टू दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन ये 2 जगह आ रहा है, इसलिए क्या बन गया? 3,6 डाई इथाइल बन जाएगा। ये बस इतना सा समझना है इसमें। और फिर 2,7 क्या बन गया बोलो? 2,7 बन गया डाई मिथाइल। तो 3 6 डाई इथाइल, 2 7 डाई मिथाइल। और फिर कितने कार्बन है हमारे? 8 कार्बन है। इसके लिए क्या बन गया? इसके लिए बन गया हमारा ऑक्टेन। क्या बन गया इसके लिए? ऑक्टेन बन गया। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल आ रहा है। सही है ना? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से बेटा, ये अपने को दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर इस तरीके से। अभी जब आप देखोगे तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ये हमारी क्या आ रही है? ये आ रही है हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर देखोगे तो 1 2 3 और 5, 3 और 4 पे आ रहा है। अपोजिट साइड से जो है उससे दूर आ रहा है, तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास आए उसको अपन प्रायोरिटी करेंगे नंबरिंग में। तो ये हो जाएगी अपनी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है? इथाइल और इथाइल मिथाइल में पहले आता है इथाइल।
तो 4 पे लिख देंगे इथाइल और फिर लिख देंगे मिथाइल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है, याद रखना है इसको ना। 4 इथाइल 3 मिथाइल और 8 कार्बन के लिए क्या बन गया, 8 कार्बन के लिए बन गया ऑक्टेन। बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट जो है वो अपने कुछ इस प्रकार से कंपाउंड दिया हुआ है। ये कंपाउंड अपने को दिया हुआ है, राइट। अब ये जो कंपाउंड है इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को ये देखना है कि पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं। पेरेंट कार्बन चेन में सिंपल देखो, इधर से अगर आप सिलेक्ट करोगे तो 1 2 3 4, फिर कहीं भी जाओ सेम आ रहा है 5। तो ये हमारे पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 5 आ रहे हैं। जब सब्स्टिट्यूएंट की बात आएगी तो 2 2 और 4 आ रहा है। इधर से क्या आ रहा है 2 4 4 आ रहा है, सही है ना। अब 2 4 4 और 2 4 4 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें समझना आप नंबरिंग कहां से करें। पहला नंबर जब सेम आता है तो मैंने क्या बताया था, दूसरे नंबर पे जाना है, और दूसरा लोएस्ट कहां पे, यहाँ पे लोएस्ट है, तो ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, सही, और ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा अपना, अपना आंसर बनेगा 2 2 4। इधर से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और 5, यानी 2 2 2 2 4 ट्राई, 3 बार आ रहा है इसलिए सेम टाइप का 3 बार आया इसलिए क्या काम मिलेंगे, ट्राई। 2 2 4 ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए क्या बन गया, पेंटेन। ये होगी हमारी कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। चलो और एग्जांपल कराता हूं मैं आपको, अच्छे एग्जांपल कराता हूं। एक बार जब इसमें इंटरेस्ट आएगा तो आप एग्जांपल करना बहुत आराम से सीख जाओगे। ये वाला एग्जांपल देखो 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8, और इस तरीके से मतलब ये अपने को एक स्ट्रक्चर दी गई है, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो अपना पहला टारगेट क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, वो हमें दिख रही है, ये है हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फिर ये देखो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है, इधर से 2 3 4 5, 2 और 5 मिल रहा है ना, देखो 2 पे क्लोरो और 5 पे ब्रोमो। इधर से जब जाओगे तो 3 और 6 मिल रहा है। पहले नंबर को कंपेयर करो, लोएस्ट कहां पे आ रहा है, 2 में लोएस्ट आ रहा है, ये नंबरिंग सही है। जब ये नंबरिंग सही है तो नंबरिंग कर दो ना, फिर दिक्कत क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो और क्लोरो में पता है आपको पहले कौन आता है, ब्रोमो आता है, इसलिए 5 पे आ रहा है ब्रोमो, तो नंबर उसका पहले लिखना है। और फिर 2 पे क्या आ रहा है, क्लोरो आ रहा है, तो उसका नंबर बाद में लिखना है। तो 5 ब्रोमो 2 क्लोरो और फिर 7 कार्बन के लिए बन गया हेप्टेन। क्या बन गया, हेप्टेन। वेरी गुड, ये हो गया अपना कंप्लीट आईयूपीएसी नेम। चलो इसके जैसे एग्जांपल और कराता हूं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल करोगे मजा उतना डबल हो जाएगा। देखो इधर 1 2 3 4, ये अपने को कुछ इस तरीके से एक कंपाउंड दिया हुआ है और अपने को इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो पेरेंट कार्बन चेन तो दिख रहा है आपको, यही हो रहा है। सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या आ रहा है, 1 2 3 4, यानी 3 4 5 आ रहा है। और अपोजिट साइड से भी क्या आ रहा है, देखना जरा एक बार, 3 4 5 आ रहा है ना। जब नंबर सेम आता है तो ये हमारा हो गया नाइट्रो, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्लोरो। पहले कौन आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्लोरो। तो नंबरिंग ऐसे कर दो 1 2 3 4 5 6 और 7। अरे बड़ा आसान है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, ब्रोमो ना, तो 4 पे क्या हो गया, ब्रोमो। फिर उसके बाद क्लोरो ना, तो थर्ड जो है उस पे क्लोरो हो गया। फिर उसके बाद 5 जो उस पे नाइट्रो हो गया। सही है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, बिल्कुल गलत नहीं करना है। 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 नाइट्रो, देन फिर 7 कार्बन के लिए हेप्ट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो बन गया हेप्टेन। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट एग्जांपल में अपने को ये दिया हुआ है, देखना जरा एक बार। 1 2 3 4 5, इस तरीके से अपने को कार्बन चेन दी हुई है, और अपने को इसमें ये देखना है कि आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी। तो पहले अपन सेलेक्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली। अब अगर आप देखोगे तो लोवेस्ट साइड इधर से आ रहा है 1 2 3 3 आ रहा है ना, इधर से अपोजिट साइड से क्या था, 4 आता। तो ये हमारी सही नंबरिंग हो गई। अब देखो इसमें सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ गए। 2 बार आते ही क्या काम में ले लोगे, डाई काम में ले लोगे। तो आंसर क्या बन गया, 3 4 डाई इथाइल और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। अरे बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा इधर। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें अपने को ये दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा लेंदी एग्जांपल है। चलो जितने अच्छे एग्जांपल करोगे मजा उतना ही आएगा। देखो बी आर यहाँ पे हो गया, उसके बाद ये इथाइल हो गया, उसके बाद ये प्रोपाइल हो गया, और इधर जो है वो अपने को दिया इथाइल और मिथाइल, और इधर दिया हुआ क्लोरीन। देखो ऐसा मत बोल देना सर इतने बड़े बड़े एग्जांपल मत करो। अरे नहीं, जितना बड़ा एग्जांपल करोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा।
नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट करने पेरेंट कार्बन चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किधर से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ऊपर जाओगे 6 7 8 बनेगा, इधर जाओगे 6 7 8 और 9 बनेगा, सही है ना। तो ये हमारी होगी पेरेंट कार्बन चेन। इसमें लोएस्ट नंबर क्या आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट का, 3 4 5 6 ऐसा आ रहा है क्या, 3 4 5 6 7 ऐसे आ रहा है, और दूसरी साइड से सेम आ रहा है, देखो 3 4 5 6 7। जब सेम आता है तो किसको प्रायोरिटी देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इधर से ब्रोमो नजदीक आ रहा है ना, तो ब्रोमो को क्लोरो कंपेरिजन में प्रायोरिटी देते हैं, तो ब्रोमो जो है उसको पहले नंबर कर देंगे और आंसर बन जाएगा 3 ब्रोमो, बन गया क्या, वेरी गुड। 3 ब्रोमो के बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा 7 क्लोरो, 3 ब्रोमो के बाद बन गया 7 क्लोरो, और फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा हमारा इथाइल, तो 4 पे आ गया इथाइल, एंड देन फिर क्या बनेगा, देन फिर बनेगा 6 पे मिथाइल, तो ये हो गया 4 इथाइल के बाद 6 मिथाइल, और फिर इसके बाद जो है वो क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा 5 प्रोपाइल, क्या बनेगा बेटा, 5 प्रोपाइल। 9 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, नॉन प्लस एन, दैट इज नॉन एन, सही है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो एग्जांपल को, कोई ज्यादा बिल्कुल टफ नहीं है। 3 ब्रोमो 7 क्लोरो 4 इथाइल 6 मिथाइल 5 प्रोपाइल और नॉन एन। चलो इसके जैसा ही एक और तगड़ा सा एग्जांपल कराता हूं, देखना जरा एक बार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है लेकिन एक बार समझ जाओगे तो फिर उसके बाद मजा आएगा। देखो इधर ये दिया है अपने को 1 2 3 4 5, देखो इधर ये जो एग्जांपल अपने को दिया है इसकी अपने को क्या करनी है, इसकी अपने को यूपीएससी नेमिंग करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, वो तो दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी इधर नहीं करना, 6 के बाद ऊपर जाओ, इधर इधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आएंगे, 7 ऊपर जाओगे तो 8 9 10, इधर जाओगे तो भी 8 9 10, लेकिन इधर जाएंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ जाएंगे इधर से। तो ये हमारी होगी पेरेंट कार्बन चेन। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इसके अंदर ये देखना है सब्स्टिट्यूएंट किधर से पास में आ रहा है, दिख ही रहा है, इधर से आ रहा है 3 पे आ रहा है, उधर से 4 पे आता है, तो ये सही नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सही दिख रहा हो गया। अभी देखो इसमें 2 मिथाइल 1 इथाइल और 1 प्रोपाइल, तो मिथाइल जो है और इथाइल जो है उसके कंपैरिजन में इथाइल को पहले लिखना है, तो 5 पे क्या हो जाएगा, 5 पे बन जाएगा इथाइल, फिर उसके बाद आता है मिथाइल, तो 3 और 7 पे क्या बन गया, डाई मिथाइल। अब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा क्या कि सर डाई का डी जो है वो ई से पहले आना चाहिए था ना, लेकिन ये डाई ट्राई जो होते हैं ये नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना है जब तक ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर नहीं आ जाए। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है वो भी आगे जाके समझाएंगे। अभी देखो जरा 5 इथाइल, उसके बाद 3,7 डाई मिथाइल, और फिर 4 कार्बन के क्या बनेगा, प्रोपाइल, और जरा देखना इधर 10 कार्बन है इसलिए क्या बन गया, डेक प्लस ए, दैट इज डेकेन। तो इस तरीके से आप इजी इजी क्वेश्चन बना सकते हो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल देता हूं। ये वाला एग्जांपल है, जरा बताना जरा एक बार, इधर ईटी है और इधर ईटी है, क्या बनेगा इसका आंसर। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल आए तो ईटी जो है इथाइल ग्रुप है, उसको पहले ऐसे एक्सपेंड कर दो इस तरीके से, ये नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। फिर यहां से नंबरिंग कर दो, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है ना, तो आंसर क्या बन गया, 2,3 डाई इथाइल, और फिर 4 कार्बन के लिए बोलो ब्यूटेन, 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल है, आराम आराम से देखना। ये अपने को एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, और अपने को पूछा है इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग बताओ। तो ये जो है वो अपने को क्या दिया हुआ है, एल्केन दिया हुआ है, और मैंने एल्केन्स के रूल नंबर 1 में ये बताया था सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, मैक्सिमम हो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 ऐसा कुछ होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है हमारे पास, दिख रही है क्या, बहुत बढ़िया। अभी क्या देखेंगे अपन ये देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर कहां से मिल रहा है, इधर से 1 2 3 4 मिल रहा है ना, लोएस्ट पॉसिबल नंबर 4 है, इधर से क्या आ रहा है 1 2 3 आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो ये नंबरिंग कर दो इधर से 1 2 3, फिर क्या आएगा बेटा 4 5 6 7 8 9 10 और 11, आया क्या, वेरी गुड। अभी जरा देखो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 पे, 5 पे, 7 पे और 8 पे, और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, 3 मिथाइल ग्रुप है, 1 इथाइल ग्रुप है। इथाइल को पहले लिखना है, इसको याद रखना बात, किसको पहले लिखना है, इथाइल को, तो पहले किसको लिखो, इथाइल को। कौन सा है,
5 पे आ गया इथाइल। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 3,7,8 और फिर क्या बनेगा बेटा, ट्राई मिथाइल। क्या बनेगा बोलो, ट्राई मिथाइल। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या बनेगा, 11 कार्बन। 11 कार्बन के लिए क्या बनता है, अनडेक। बताया ना मैंने पहले, उससे पहले वाली क्लास में, अनडेक। और उसके बाद में क्या लग जाएगा, एन। तो ये बन जाएगा 5 इथाइल 378 ट्राई मिथाइल अनडेकेन। राइट, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ Cl है और इधर इथाइल है, इधर मिथाइल ग्रुप है, और ये इस तरीके से। पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ कार्बन जहां पे मैक्सिमम आ रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या क्या आ रहा है, इधर से 3 4 और 6 आ रहा है क्या, इधर से क्या आ रहा है 3 5 और 6। अब देखो देखो ध्यान से देखो, पहला नंबर जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो दूसरे नंबर को कंपेयर कर लो ना। फिर दूसरा 5 है, इधर इधर 4 है, तो ये लोएस्ट आ रहा है, तो ये सही है, और ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये कर दो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए, एक क्लोरो, एक मिथाइल, एक इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, क्लोरो आता है ना, तो 6 पे लग गया क्लोरो। फिर कौन आएगा, फिर हमारा आएगा 4 पे इथाइल। फिर कौन आएगा बोलो, फिर आएगा 3 पे मिथाइल। एंड देन फिर कौन आएगा, फिर हमारा आएगा 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन। क्या आएगा, ऑक्टेन। वेरी गुड। चलो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। और अभी तक जो आपने इस क्लास में पढ़ा है, एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना। क्वेश्चन जो है ना, इस क्लास के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, आज का आपका होमवर्क ये रहेगा, इस वीडियो में जो है क्वेश्चंस अपने को दिए हुए हैं, उन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको वापस से करनी है। राइट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या करो, कमेंट में कमेंट डाल दो। इसके बाद आपको पीपीयू मिला होगा, प्रैक्टिस पावर अप। ये कहाँ मिलेगा, ये अपने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल। तो आप लिंक जो दिया हुआ है इस यूट्यूब चैनल के लिंक वाले सेक्शन में दिया होगा, वहां पे जाके देखना, टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लो वहां से, ताकि जो है आपके पास रेगुलर पीपीयू आते रहे। पीपीयू का जो है फुल फॉर्म होता है प्रैक्टिस पावर अप। ये अपन ने खुद ने डिजाइन किया है, प्रैक्टिस पावर अप। क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है और अपनी पावर को बढ़ा लेना है। राइट, कोई भी दिक्कत आए, टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आप मैसेज डालो कि सर हमें ये वाला पीपीयू जो है इसका सॉल्यूशन चाहिए, या ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर चाहिए, तो वो सारी चीजें आपके वहां पे कवर हो जाएंगी। ठीक है ना। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक्स ए लॉट।